हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। जो चैप्टर हम आज पढ़ेंगे उसमें भारत के इतिहास की मेन इवेंट्स को डिस्कस किया गया है। तो आइए देखते हैं भारत के इतिहास की कुछ झलकियों को इन द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट में। द मार्टियर्स का अर्थ होता है शहीद। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ओह माय कंट्रीमेन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। दिल्ली में एक फंक्शन में लता मंगेशकर ने जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी उपस्थिति में गीत गाया, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स मीन्स विक्ट्रीज, and these victories happened between 1757 to 1849, and the company here is of course the East India Company. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. British East India Company के पास better weapons थे, बेहतर हथियार थे, और उसकी वजह से 18th century में East India Company अपनी पावर बढ़ाती जा रही थी। Indian princes were short-sighted. भारतीय राजाओं का दृष्टिकोण बहुत सीमित था। That upstart राजा, वो घमंडी राजा, call the English merchants. English merchants को बुलाओ, they will help me to defeat him. वो उसको हराने में मेरी मदद करेंगे। इस तरह से भारतीय राजा दूसरे भारतीय राजाओं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से हरा रहे थे, और भारतीय राजाओं के आपसी झगड़े से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बराबर बढ़ती जा रही थी। The people had no peace due to such constant fights. और राजाओं के लगातार हो रहे आपसी झगड़े की वजह से जनता को बिल्कुल शांति नहीं थी। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. भारतीय राजाओं की आपसी प्रतिद्वंदिता और होड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, और वो एक के बाद एक भारतीय राजाओं को हराती चली गई, उन पर नियंत्रण करती चली गई। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysuru fought the British till he died fighting. दूर दृष्टिकोण रखने वाले मैसूर के टीपू ने ब्रिटिश के साथ तब तक संघर्ष किया जब तक संघर्ष करते हुए उसकी मौत नहीं हो गई। How did Indians react to these conquests? भारतीयों को कैसा लगा ईस्ट इंडिया कंपनी की इस जीत पर? अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. किसी का ख्याल था, ईश्वर का धन्यवाद है, आखिरकार अब देश में शांति है और ठगों के द्वारा लूट और युद्ध अब नहीं होंगे। It is God who sent the British. ईश्वर ने ही ब्रिटिश को यहाँ भेजा है। Our destiny is linked with them. हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। कुछ और लोगों ने सोचा, The white man has killed or dethroned our kings. गोरों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है या फिर सिंहासन से हटा दिया है। Some kings were not good, but after all they were of this land. हो सकता है कुछ राजा अच्छे नहीं थे, पर आखिरकार वो हमारे देश के तो थे। Now we have become slaves of foreigners. अब तो हम इन विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। फिर भारत में ब्रिटिश शासन कायम हो गया। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. धार्मिक नेताओं ने untouchability यानी छुआछूत और child marriage अर्थात बाल विवाह के बारे में कहा। Anyone who crosses the seas loses his religion. जो भी समुद्र पार करता है वो धर्म खो देता है। किसी और ने कहा, All the misery in the world is due to women. दुनिया में जो भी कष्ट है वो महिलाओं के ही कारण है। The truth was that Indians had lost self-respect. सच्चाई तो ये है, भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। The British scorned them. ब्रिटिश उनका तिरस्कार करते थे। इस पिक्चर में दिखाया गया है, दो ब्रिटिश लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है, The natives are unworthy of trust. यहाँ के नागरिक विश्वास के लायक नहीं हैं। Incapable of honesty. और ईमानदारी तो उनमें है ही नहीं। पीछे जो भारतीय नौकर खड़ा है वो कहता है, True your honor, but I am honest. सर आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं ईमानदार हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. व्यापारी होने के नाते ब्रिटिश तुरंत मुनाफा चाहते थे। Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields.
उनके लगाए भारी टैक्सों ने किसानों को अपने खेत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यहां पर एक अधिकारी कह रहा है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तुम्हें अभी भी एरियर यानी बकाया देना है। अगर तुम अगले हफ्ते तक पेमेंट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। किसान कहता है, बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। सर, आपके लोग तो मेरी सारी फसलें ले जा रहे हैं। उसका मतलब था जब फसल ले जाएंगे तो फिर वो पेमेंट कैसे कर पाएगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। इतने पर भी ब्रिटिश लोगों ने ज्यादा मुनाफा कमाने के और तरीके खोजे। इस पिक्चर में हमें दिखाया जा रहा है, एक ऑफिशियल कहता है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। इंग्लैंड में बनाई हुई चीजों को जब भारत में लाया जाए तो उन पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए। The other official replies, a good idea. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के कारण भारतीय इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पर आ गईं। Inevitably famines followed. इस बीच कई बार अकाल भी पड़ा। Between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation. 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख भारतीय भुखमरी के कारण मारे गए। The British policies ruined the expert artisans and their business. ब्रिटिश पॉलिसीज ने दक्ष भारतीय कारीगरों और उनके बिजनेस को एकदम नष्ट कर दिया। राम मोहन रॉय 1772 to 1833. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राम मोहन रॉय जो बंगाल के एक विद्वान थे, उन्होंने समझा कि देश में क्या गलत था। लेट्स नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स। उन्होंने कहा, हमें अपने आप से नफरत नहीं करनी चाहिए। आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। हमारी प्राचीन संस्कृति महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और हम और भी ज्यादा महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। हमें पहले अपने समाज में सुधार करना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining us. अंधविश्वास हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। He was attracted by science and modern language. वो साइंस और आधुनिक ज्ञान की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित थे। Knowledge should be practical and scientific. उन्होंने कहा, ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने अखबार शुरू किए, लेकिन शंकालु ब्रिटिश ने उन अखबारों को 1823 में बंद कर दिया। He told his wife उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, cows are of different colors. गायें अलग अलग रंगों की होती हैं। But the color of their milk is the same. लेकिन उनके दूध का रंग तो एक ही होता है। Different teachers have different opinions. अलग अलग टीचर्स के अलग अलग विचार हो सकते हैं। But the essence of every religion is the same. लेकिन हर धर्म का मुख्य भाव अर्थात सार तो एक ही है। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. ये जानने के लिए कि ब्रिटिश इतनी पावरफुल किस वजह से थे, वो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए। There he told them, वहां उन्होंने ब्रिटिश लोगों से कहा, We accept you as rulers. हम आपको शासक के तौर पर स्वीकार करते हैं। And you must accept us as subjects. और आपको हमें सब्जेक्ट्स यानी प्रजा के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए। But you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. पर आपको एक शासक की, एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसे याद रखना चाहिए। ऑपरेशन 1765 to 1835। ऑपरेशन का अर्थ होता है अत्याचार करना, दमन करना। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस। अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार करना जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3rd। 1818 में उन्होंने रेगुलेशन 3rd नाम का कानून पास किया था। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बगैर किसी कोर्ट में मुकदमा चलाए हुए जेल भेजा जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया
drew big salaries and also made fortunes in private business. उस समय भारत में जितने भी अंग्रेज ऑफिसर्स थे, सबको लंबी चौड़ी तनख्वाहें मिला करती थीं और उन्होंने प्राइवेट बिजनेस में भी बहुत पैसे कमाए थे. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 तक आते आते ब्रिटेन भारत को लगभग 7 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट कर रहा था. The British prospered on the company's loot, while Indian industries began to die. कंपनी की लूट पर ब्रिटिश कंपनियां तो फली फूली, लेकिन भारतीय इंडस्ट्रीज धीरे धीरे समाप्त होने लगीं. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. गवर्नर जनरल बेंटिक ने वापस ब्रिटेन को लिखा, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. कॉटन के वीवर्स की हड्डियों से भारत में मैदान सफेद हो गए हैं. उनका मतलब था कॉटन वीवर्स बेरोजगार हो गए हैं और मर रहे हैं. डिससैटिस्फैक्शन. डिससैटिस्फैक्शन का अर्थ है असंतोष. एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत. भारत में उस समय शिक्षा पर्शियन और संस्कृत में दी जाती थी. इन 1835, अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज. 1835 में एक अंग्रेज जिसका नाम मैकॉले था, उसने एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करने के लिए सुझाव दिया. वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. हमको यहाँ के नागरिकों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए. आई एग्री. किसी और ने कहा, हाँ मैं सहमत हूं. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. अंग्रेजी शिक्षा से क्लर्क बनने लगे जिन्हें छोटी नौकरियां दी जाती थीं. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. उसी शिक्षा से बौद्धिक लोगों और विद्वानों की एक नई जनरेशन भी सामने आई. We must educate our brothers. उन्होंने फिर विचार किया, हमें अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए. And try to improve their material conditions. और उनकी material conditions अर्थात उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए. For that, we must convey our grievances to the British Parliament. उसके लिए हमें अपनी शिकायतों को ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजना चाहिए. By 1856, the British had conquered the whole of India. 1856 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत को जीत लिया था. They cared little about the needs of Indians. उन्हें भारतीयों की जरूरतों की कोई परवाह नहीं थी. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. हमारे राजा तो अंग्रेजों के हाथों कठपुतली बन गए हैं और हमने अपने पुराने काम धंधे खो दिए हैं. And lands, और अपनी जमीनें भी खो दी हैं. They are converting our brothers. वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट करके ईसाई बना रहे हैं. You only talk. Do something to drive them out. अरे तुम लोग तो सिर्फ बात ही करते हो, उनको यहां से निकालने की कोशिश करो. The Sparks, 1855 to 1857. Sparks का मतलब है चिंगारियां. Taxes continued to ruin the peasants. टैक्सेस की वजह से पेजेंट्स बर्बाद होने लगे, छोटे किसान बर्बाद होने लगे. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. बंगाल में संथाल जिन्होंने नए लैंड रूल्स के तहत अपनी जमीनें खो दी थीं, वो डेस्परेट हो गए, हताश हो गए. In 1855 they rose in rebellion. 1855 में संथालों ने विद्रोह कर दिया and massacred. Massacred means killed. And they massacred Europeans and their supporters alike. और उन्होंने यूरोपियंस और उनके सपोर्टर्स दोनों को मार डाला. Discontent was brewing in the East India Company's army too. Discontent का अर्थ है असंतोष. ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी असंतोष बढ़ रहा था. The white soldier gets huge pay, mansions to live in, servants. अंग्रेज सोल्जर को बड़ी तनख्वाह मिलती है, रहने के लिए बंगले मिलते हैं और नौकर मिलते हैं. While we get a pittance and slow promotions. Pittance means nothing or very little. जबकि हमको बहुत कम पैसे मिलते हैं और हमारे प्रमोशन भी बहुत धीरे धीरे होते हैं. The अंग्रेज asks us to cross the sea, which is against our religion. अंग्रेज हमसे कहता है समुद्र पार करो जो हमारे धर्म के विरुद्ध है. Who is the टोपी वाला to abolish our age old customs? टोपी वाला
हमारी एज ओल्ड यानी सदियों पुरानी परंपरा को हटाने वाला कौन होता है? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमको अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। सिपाही मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट के एडजुटेंट यानी असिस्टेंट को अटैक किया और फिर उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। Thousands of other सिपाहीज रिवोल्टेड। हजारों दूसरे सिपाहियों ने भी विद्रोह किया। They were stripped of their uniforms. उनकी यूनिफॉर्म्स उनसे वापस ले ली गईं। Humiliated and put in irons. Humiliated का अर्थ है शर्मिंदा करना। उनको शर्मिंदा किया गया और बेड़ियों में जकड़ दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. कुछ अंग्रेजों ने भारतीय रिवाजों या फिर भारतीयों की मानसिकता को समझने का प्रयास किया था। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? अरे स्वाभिमानी ब्राह्मण सैनिकों, क्या तुम्हें पता है जो बुलेट तुम मुंह से काट रहे हो वो सुअर और गाय के मांस से बनी है? What? क्या कहा? The white man has deceived us too. अंग्रेज ने, गोरों ने हमको भी डिसीव किया है, हमें भी धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. जल्दी ही लोगों को बताने के लिए कि उनका बादशाह उनकी सेवाएं चाहेगा, एक गांव से दूसरे गांव चपातियां भेजी जाने लगीं। Yes, all my village men will be ready. अब यहाँ पर एक गांव का मुखिया वादा कर रहा है कि हाँ, मेरे सारे गांव वाले तैयार रहेंगे। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. ठीक इसी तरह भारतीय सैनिकों के बीच में कमल के फूल सर्कुलेट होने लगे, अर्थात घूमने लगे। Death to the foreigner. इंडियन सोल्जर्स एक दूसरे से कहते थे, विदेशियों का नाश हो। The masses gave all help and shelter to the patriots. सारी जनता ने देशभक्त लोगों को पैट्रियट्स को मदद दी और शेल्टर अर्थात शरण दी। रिवोल्ट 1857 की क्रांति। Then there was a violent outbreak at मेरठ। फिर मेरठ में एक जबरदस्त हिंसात्मक विद्रोह हुआ। The sepoys marched to Delhi। सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। Long live our emperor बहादुर शाह। वो चिल्ला रहे थे, हमारे एम्परर, हमारे बादशाह बहादुर शाह लंबी उम्र पाएं। The rebellion spread wider। रिबेलियन यानी विद्रोह आगे फैलता गया। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore। बहुत सारे जमींदारों ने ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से अपनी जमीनें खो दी थी और वो नाराज थे। The white man's rule must end। गोरों का शासन समाप्त होना चाहिए। Yes, we will help you। हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। The fight for freedom 1857 में आजादी की लड़ाई का बिगुल बज गया। आजादी की लड़ाई शुरू हुई। Many former rulers like बेगम हजरत महल of लखनऊ were bitter। कई पूर्व शासक जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल बहुत नाराज थे। The white man has taken away my kingdom। अंग्रेजों ने मेरे राज्य को मुझसे छीन लिया है। They joined the upsurge against the foreigner। ऐसे शासक भी विदेशियों के खिलाफ अपसर्ज यानी विद्रोह में शामिल हो गए। Popular leaders like मौलवी अहमदुल्ला of फैजाबाद told the people। लोकप्रिय नेता जैसे कि फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने लोगों से कहा, Rise brothers rise, the अंग्रेज is ruining our land। उठो भाइयों, आगे बढ़ो, अंग्रेज हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। The people rose everywhere in बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। बरेली, कानपुर, इलाहाबाद सब जगह लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, We should have पेशवा नाना साहेब as our leader in this war of independence। हमको आजादी की इस लड़ाई में, इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पेशवा नाना साहेब को अपना लीडर बनाना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। देशभक्तों ने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया
और पूरे उत्तरी भारत में कड़ा युद्ध लड़ा। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार received a bullet in his wrist. बिहार के 80 साल के कुंवर सिंह की कलाई में गोली लगी। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। माँ गंगा, ये मेरा आपको आखिरी अर्पण है। उन्हें विश्वास हो चला कि अब वो नहीं जिएंगे, तो उन्होंने कहा, माँ गंगा, मेरा जीवन ही आपको आखिरी अर्पण है। Dear students, I hope you enjoyed watching this video. Do hit the like button and subscribe to the channel. Also provide your valuable feedback through the comments. Many thanks for watching.